हेलो ऑल, आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि एक नया दिन शुरू हो गया है और लॉन्ग वीकेंड्स आ गए हैं, बहुत सारी छुट्टियां आ गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ गुड फ्राइडे, ईस्टर ब्रेक्स, हॉलीडेज़ चल रहे हैं। तो हम आज आपको लेकर जा रहे हैं एक नई जगह जो शायद आपने देखी होगी या नहीं भी देखी होगी। तो हमारे साथ आप ये जगह देख सकते हैं। तो हम आ गए हैं एक कासल में जो कि लंदन में कैंट एरिया में सिचुएटेड है। इट्स कॉल्ड हैवर कासल। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कासल है। इसमें जाने के लिए आपको टिकट्स लगती है एडल्ट की ऑलमोस्ट 25 पाउंड्स और बच्चों की 14 पाउंड्स। और ये बहुत ही लार्जली लोकेटेड है। बेसिकली जो हावर कासल है वो एक ट्यूडर एरा के टाइम से है, लाइक 13th सेंचुरी से। तो बेसिकली ये एक एन बोलियन जो एक क्वीन थी इंग्लैंड की, बहुत पुरानी, हेनरी द एट्थ की सेकंड वाइफ थी, उसका कैसल था। उनका अपना बचपन, चाइल्डहुड मेमोरीज यहाँ, चाइल्डहुड ग्रो यहीं पर हुई थी। तो उसको अब इन्होंने रेस्टोर करके एक म्यूज़ियम और एक अट्रैक्टिव विजिटिंग प्लेस बना दिया है। तो इसीलिए आज बहुत, और बिकॉज ईस्टर की छुट्टियों की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स भी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए थे, जैसे कि ड्रैगन एग हंट, क्राफ्ट्स, बच्चों के लिए क्राफ्ट्स एरिया थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ हो रही थी फैमिलीज़ के लिए। और जो इनके डेफोडिल्स के डेमोन्स्ट्रेट होते थे गार्डन में, बहुत सुंदर लग रहा था। और कासल के अंदर एक म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, तो यू गेट प्रॉपर गेयर टू पूरा उसका हिस्ट्री जो बता रहे थे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होता था उसके अंदर। तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग टू सी। और यहाँ पर एक छोटा सा मिनी मेज़ भी बना हुआ था, तो प्रियान वाज गेटिंग एक्साइटेड टू ट्राई दैट मेज़। हम तीनों ने ही ट्राई किया और हम उसमें इतना घुस गए कि मैंने उसकी वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि वी वर एंजॉयिंग दैट मेज़ थिंग इन देयर। तो ये कासल के अंदर जाने का रूट है। तो इससे आप ऐसे अंदर कासल के अंदर जाते हो तो वहाँ पे क्यू लगी हुई थी। तो मेरे टिकट्स में कासल का टूर भी इंक्लूडेड था। तो आपके वहाँ पे क्योंकि उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग ही अंदर जा सकते हैं, इसीलिए आप यू कैन सी कि क्यू लगी हुई है वहाँ पे। बट तो हम थोड़ी देर, ज़्यादा लंबी क्यू नहीं थी, बट फिर भी थोड़ा थोड़े स्लॉट में ही लोगों को अंदर भेज रहे थे, तो हम भी लाइन में लगे थे। इट वॉजंट दैट बैड एक्चुअली। और अंदर आप देख सकते हैं ऐसे रूम्स बने हुए। तो ये जो रूम है ये हेनरी द एट्थ का रूम था। तो जब इनसे उनकी शादी हो गई और वो उनको यहाँ विज़िट करने आते थे, तो इट वॉज़ अ प्रॉपर रूम फॉर दैट। और उन्होंने ये एक ऐसे ड्रैगन भी बनाया हुआ था, तो बच्चे वह सब इसको ड्रैगन को इंजॉय कर रहे थे। ही वॉज द ड्रैगन। और ये बीच बीच में थोड़ी देर के लिए आता था, थोड़ी देर के लिए सोने चला जाता था। तो इसका आने का एक अलग एक टाइम था कि उतने में ही दिखाएंगे, एंड इट वाज गेटिंग वेरी एक्साइटेड। सो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा था। अब प्रियान थोड़ा बड़ा हो गया, बट इट वाज एक्साइटिंग। आई थिंक वियान और दर्शिल जैसे एज वाले बच्चे इसको खूब एंजॉय करेंगे। तो थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो जो एन बोलियन थी वो हेनरी एट्थ की सेकंड वाइफ थी और क्वीन ऑफ इंग्लैंड रही फ्रॉम 1533 टू 1536। हेनरी उससे शादी करने के लिए बहुत उन्होंने अपने लॉ ब्रेक करे, जैसे कि रोमन कैथोलिक चर्च को इस्टेब्लिश किया, और रोमन कैथोलिक चर्च को हटा के चर्च ऑफ इंग्लैंड इस्टेब्लिश किया, जस्ट बिकॉज उससे शादी करने के लिए। फिर ये जो एन थी उसकी बेटी हुई, और वो जो एलिज़ाबेथ वन है उसकी मम्मी थी। जो एलिज़ाबेथ वन लेटर ऑन वो इंग्लैंड की रानी भी रही। तो हावेवर जो इसकी शादी थी एन के साथ, हेनरी और एन की शादी ट्रैजिकली ख़त्म हो गई बिकॉज हेनरी को लगा कि ये मेरे अगेंस्ट कंस्पिरेसी कर रही है या कुछ भी, बिकॉज उसकी बेटी हुई, उसका बेटा नहीं हो रहा था, तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया 1936 में। सो सिर्फ 3 साल शादी रही, बट उस शादी करने के लिए उसने इतने बवाल करे कि उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड स्टैब्लिश कर दिया। तो बहुत कुछ यहाँ पे बर्ड फीडिंग का भी ऑप्शन था। तो हमने थोड़ा सा डक और पिजन का फूड लेके उनको थोड़ा सा फीड करने का सोचा, और दे वर एन्जॉइंग
ये देखिए, और यहाँ पर एक ये पुराने टैंक्स और वॉर की वेपन्स के भी म्यूज़ियम बना हुआ था। दे कॉल इट थिंक टैंक और समथिंग इसका नाम था। तो वो सब भी डिस्प्ले पे रखा हुआ था कि बहुत पुराने वॉर के टाइम पे यूज़ हुए वाले थे। और ये डक को फीड कराते हुए वी वर एन्जॉइंग फीडिंग देम एंड दे वर एन्जॉइंग ईटिंग देम। आजकल प्रियान हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि उसको पेट चाहिए, बट वी लिव इन अ फ्लैट में पेट लेना थोड़ा सा और हमारे सोसाइटी में अलाउ भी नहीं है। तो बट आजकल उसको बहुत हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कितने दिन तक हम उसको बचा पाते हैं या फिर उसका दिमाग डाइवर्ट कर पाते हैं पेट लेने से। ओवरऑल ये एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और एक फुल डे स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज़ ईच छुट्टियों में और हर सीज़न के हिसाब से वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और हमने देखा हर एज ग्रुप के लिए काफ़ी कुछ हो रहा था। और खाने पीने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जो आप यहाँ आके खा सकते हैं। आप घर से ला सकते हैं, पिकनिक की तरह यहाँ पर आ सकते हैं। और बहुत दूर भी नहीं है लंदन से, जस्ट विदिन 1 आवर यू कैन रीच फ्रॉम साउथ लंदन। तो इट्स नॉट टू फार फ्रॉम। ये बीच में ये आर्चरी का भी हो रहा था। फिर हम गए वहाँ पर दूसरी एरिया की तरफ, वहाँ पर वाटर मेज़ भी बना हुआ था। तो वी वांटेड टू सी कि क्या है वाटर मेज़ में। तो बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और इसमें ये जो आप पॉन्ड या नदी टाइप देख रहे हैं, इसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए वाटर मेज़ है, तो इसमें थोड़ा गीला होने का डर है, बट बच्चे जो पहले से आते होंगे और रोज़ आते होंगे उनको पूरा आइडिया था कि यहाँ पर किस तरीके का गेयर लेके आना चाहिए था। रेन कोट पहन के बच्चे प्रॉपर कर रहे थे, बट दे ट्राइड। और ये सब उछल कूद कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी ट्राई कर रहा था बट बच गया। तो ऐसे ऐसे जैसे पानी आ रहा है ना, तो बीच में कहीं से रुक रुक के अचानक से पानी आ जाता है तो आप गीले हो जाओगे। तो दिस इज़ कॉल्ड वाटर मेज़ बना हुआ था, विच इज़ क्वाइट फन। और इसमें हमने काफ़ी देर स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट हम आराम से यहाँ पर बैठे रहे और प्रियान ने पूरा इन्जॉय किया। और भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे ये टाइम को। और ये फूल भी बड़ा अच्छे से ये खिले हुए हैं यहाँ पे विद इन दिस वाटर मेज। आई थिंक छोटे छोटे फिशेस भी थी। और यहाँ से हम सीधा गए रेड हिल, विच वाज अराउंड 30 to 40 मिनट्स, जो कि है रेड हिल हाई स्ट्रीट में। तो दिस इज़ अ न्यू शॉप, रिसेंटली ओपन शॉप इन रेड हिल हाई स्ट्रीट कॉल्ड मूबू। इट्स अ बबल टी शॉप जो कि खोली है मेरी फ्रेंड ने, और उसने बहुत ही नई शॉप खोली है। और वी वर वेरी अमेज्ड एंड हैप्पी फॉर हर, एंड प्लीज़ डू विज़िट दिस शॉप। इट हैज़ अमेजिंग ऑल फ्लेवर जो भी बबल टीज़ में होते हैं, सारे फ्लेवर्स इनके पास है अवेलेबल। और वो ये बहुत ही मेन लोकेशन में सिचुएटेड है। आप प्लीज़ डू विज़िट इट। दे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर था, हमने खुद टेस्ट किया है। ये देखिए मैंने ली थी ये, इट्स अमेजिंग। थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, बाय।